नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली के सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर दिल्ली का चेहरा कौन होगा, दिल्ली का सीएम कौन होगा, और जवाब आपको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली के सीएम पद की शपथ। चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी थी रेखा गुप्ता। पीएम मोदी, एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रवेश वर्मा ने भी ली दिल्ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली है। बता दें आपको कि उपराज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। वो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। बीजेपी ने 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की है। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बता दें आपको कि विधायक के तौर पर वो पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की वंदना के सामने लड़ रही थी तब उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब दोबारा उन्हें जब टिकट दिया गया तो उन्होंने वंदना को ही हराया और अब सीएम की गद्दी की पर साजो सज्जा करती नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजवर्धन, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है और कितनी बड़ी ये खबर है? रेखा गुप्ता का नाम तमाम दिन से ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा भरोसा दिखाएगी। अब नाम भी सामने आ गया है और शपथ भी उन्होंने ले ली है। जी जी बिल्कुल, देखिए जिसका इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ। दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता जी जो कि चर्चाओं में भी रही, पहली बार विधायक बनी शालीमार से, और पार्टी के लिए उन्होंने कार्य किया। 1992 से ही अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही, डीयू छात्र की अध्यक्ष भी रही, तमाम पदों पे रही महिला मोर्चाओं के। तो जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ी आज जो है वो खत्म हो गई। राज्यवर्धन पार्षद भी रही हैं अगर रेखा गुप्ता की बात किया जाए। पिछली बार आम आदमी पार्टी के वंदना के ही खिलाफ इनको विधायिका का टिकट दिया गया था। हालांकि वहां पे मात का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार वापस से जब भाजपा ने भरोसा दिखाया, फिर से विधायिका का टिकट दिया गया, कैंडिडेट बनाया गया। इस बार उन्होंने जीत हासिल की और रेखा गुप्ता के लिए भी कितना बड़ा और कितना स्वर्णिम पल ये है कि अब वो दिल्ली, राजधानी दिल्ली के लिए अब जनता को सर्व करती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए 2007 में वो उत्तरी प्रीतमपुरा से पार्षद हुई थी और उसके चुने जाने के बाद उन्होंने तमाम कार्य किए अपने संगठन के प्रति और पार्षद रहते हुए भी। और 2012 में भी वो दोबारा जो है नगर निगम की मेयर रूप में काम किया। उन्होंने मेयर का भी चुनाव लड़ी तो उसमें भी काम किया। तो एक चुनौती क्या, एक महिला एक सस्पेंस था, एक जो लोगों के चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा। तो रेखा गुप्ता को कहीं ना कहीं ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है कि जो कि दिल्ली चेहरा अमूमन देखा जाता है कि महिला ही मुख्यमंत्री बनती है। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं वही अपना एक पेच लगाया किया है। राजवर्धन, जिस तरीके से अभी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले ली है, कहा जा रहा है कि इस नाम का प्रस्ताव खुद प्रवेश वर्मा के द्वारा आया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा के द्वारा आया है और चीजें तय हो गई थी। कल घोषणा हुई थी, परसों अपने चैनल पे भी हमने पहले ही बता दिया था कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनेंगी। एक पहले भी आ गई थी, तो ये एक औपचारिकता थी और इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, प्रवेश वर्मा जी को भी। तो और 5 कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर पंकज सिंह और कपिल मिश्रा, जो 5 लोगों के लिए हैं। तो ये सब चीजें संगठन के प्रति तय था, जिसमें पर्यवेक्षक बनाया गया था, उसमें धनखड़ जी को और रविशंकर प्रसाद जी को। तो ये सब चीजें संगठन से तय थी। राजवर्धन, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है, कहा जा रहा है कि इनकी पकड़ जो है पूर्वांचल और खास तौर पर बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनमें काफी लोकप्रियता है। और खास तौर पर अगर भाजपा के लिए लगातार संगठन के लिए काम करने की बात हो, उसमें भी बड़ी तत्पर रही है। जैसा आपने जिक्र किया कि 1992 से वो राजनीति में है, कॉलेज के दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई रेखा गुप्ता तब से ही संगठन के लिए काम कर रही है। तो इससे भी कितना कुछ फायदा दिल्ली की जनता को और खास तौर पर भाजपा को मिलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए रेखा गुप्ता जी अगर देखा जाए तो वो एक ऑलराउंडर हैं
और उनके पति मनीष गुप्ता ने भी कल उनका भी एक बयान था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी, और वो उनका भी कहना ये था कि रेखा जो है वो हर मामले में ऑलराउंडर हैं और विगत जो है 30 वर्षों से 32 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। संगठन में उन्हें सारी चीज की जानकारी है, कहाँ क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, तमाम चीजों की उनको जानकारी है। और दिल्ली में रह के उन्होंने राजनीति किया और दिल्ली पे ही है, तो उन्हें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत होगी कि दिल्ली की जनता के लिए, और लोकप्रियता भी इसी से दिल्ली की जनता में बनी है उनकी। राज्यवर्धन, इस अगर शपथ समारोह की बात करें तो पीएम मोदी और साथ ही बड़े नेता या अमित शाह की बात करते हैं, राजनाथ सिंह की बात करते हैं, तमाम लोग इसमें मौजूद थे। अब आगे ये भी कहा जा रहा है कि आज एक बैठक भी है इस शपथ समारोह के बाद, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए बैठक है, बैठक के बाद जो 5 कैबिनेट ये अभी विस्तार हुए हैं, इसमें मंत्रिमंडल तय होना है सबके, और तमाम मंत्री और भी विधायकों की मोहर लगेगी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो सबके विभाग तय होंगे। और मुझे लगता है कि आज ये कैबिनेट वाली 5 जो है आज ही हो सकता है ये तय हो जाएंगे तमाम चीजें। बहुत शुक्रिया राजवर्धन तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और एनडीए के बड़े नेता इस शपथ समारोह में मौजूद रहे। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था एक नाम, और वो नाम था रेखा गुप्ता का। कल हमने बताया आपको कि किस तरीके से अब दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में भाजपा देने वाली है, और आज शपथ समारोह भी रेखा गुप्ता का हुआ। सीएम पद की शपथ समारोह में उन्हें सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर दिल्ली की कमान किसको मिलेगी, अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। इन तस्वीरों के बाद अब कैबिनेट में किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। एक बैठक अभी इस शपथ समारोह के बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, तय किया जाएगा, योजनाओं पे चर्चा की जाएगी। और इस बैठक में खास बात आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस बैठक में एनडीए शासित राज्य जितने हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। योजनाओं पर चर्चा किया जाएगा, विकास पर चर्चा किया जाएगा। ये बैठक खुद पीएम मोदी अपने निगरानी में करने वाले हैं। बड़ी खबर में बस इतना ही, बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।